नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फैमिली डे फिल्म बस केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस पर सही पे भारतीय गवर्नमेंट काफ़ी फोकस किए हैं और जिसके बाद 2014, 15, 16 के बाद केमिकल्स में अच्छे पैसे बने। लेकिन यस 2021 के बाद और 2022 से केमिकल स्टॉक्स की बहुत सारी कंपनीज है ना जो काफ़ी डाउन है। रीज़न साफ है, मार्जिन प्रेशर। और ऑफ कोर्स जिस रफ्तार से कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी उस पर थोड़ा बहुत चाइना के केमिकल्स ने पाबंदी लगाई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो टेम्प्रोरी पॉज है। यस, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो छोटी मोटी केमिकल कंपनी से बहुत डरते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट होते हैं। मैं केमिकल इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जो भागते हैं तो ऐसे भागते हैं 10 गुना क्या 20 गुना भी होते हैं, लेकिन जब गिरते हैं ना 70-80% भी गिरते हैं। तो इसी बीच में गैस आम निवेशक उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सी केमिकल कंपनी है जो बहुत ही स्टेबल है, जो लीडर है। अगर रिकवरी आएगी तो सबसे पहले उन्हीं से ही शुरुआत हो सकती है। तो इसी बीच में गैस 3 कंपनी जो बहुत ही अच्छी है और जिसमें इंस्टीट्यूट ना जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं FIS, TIS और ऑफकोर्स LIC भरपेट माल उठा कर रखे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक है SRF। केमिकल के बारे में डिस्कशन करें और रॉक सॉलिड बैलेंस शीट को खोजें। SRF से दूसरा अच्छा नाम जनरली मिलता बहुत ही कम है। और दोस्तों, मुझे झूठे लोग और झूठा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लगता नहीं है, बेकार लगता है। लेकिन यस, जो मैनेजमेंट सच्चा है, जिनको सही में अपने निवेशक की कदर है ना, वो साफ साफ और स्पष्ट बोलना जानते हैं। जुलाई के महीने में गए साफ साफ SRF के मैनेजमेंट ने बता दिया था कि वीकनेस परसिस्ट हो सकती है, मतलब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं हो सकते। इस क्वार्टर को अनदेखा किया जाए तो आने वाले एक क्वार्टर में और भी कंडीशन थोड़ा सा बद से बदतर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैनेजमेंट इस चीज़ का घोषणा सूचना पहले ही दे दिया था, जस्ट लाइक डिविस लैब मैनेजमेंट। जब उनसे पूछा गया कि आपका नेक्स्ट क्वार्टर गाइडेंस क्या हो सकता है, ऐसे 1.5 साल पहले, 1 साल पहले उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि मैं गाइडेंस दूंगा ही नहीं, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता। अगर मैनेजमेंट सच्चा होता है और ऑफकोर्स वीकनेस का संकेत पहले देता है तो बाज़ार इससे बहुत ही खुश होता है। ऑल दो प्राइस करेक्शन तो होती है, बट जो एक होता है हिम्मत, वो मिलती है कि चलो 2-3 क्वार्टर के बाद कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है ना, चीज़ लाइन पे आ सकते हैं। क्वार्टर के नंबर्स का SRF को पता है कि बहुत ही ख़राब देखने को मिले, बट बाज़ार इस बात को भापा था। ऑल दो एस्टिमेट से भी पुअर नंबर हमें देखने को मिले, बट दोस्तों जिस रफ्तार से कैपेक्स हो रहा है ना और जिस रफ्तार से SRF अपना आने वाले कल में जो रोड मैप से उसको क्लियर कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के बाद जो Q4 होगा और ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में Q1 होगा, ये इस कंपनी के लिए गेम चेंजिंग होगा। सबसे पहले अगर SRF की बात की जाए, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट में घुसता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इस कंपनी 235 करोड़ के आसपास कैपेक्स करेगी। आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी होगी कि इस क्वार्टर में बहुत सारे एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स है ना, वो रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल रहे हैं, जिसमें PA इंडस्ट्रीज ने ना सबको हिला के रख दिया है। भी है बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस हमेशा से एक बहुत ही अच्छा स्पेस माना जाता है, इसमें मार्जिन का प्रॉब्लम नहीं होता है। PTFE की बात की जाए, BOPP फिल्म्स की बात की जाए, इन समय भी गैस कैपेक्स ना SRF करते हुए देखने को मिल रही है, जो पहले के एस्टीमेट से इस बार हायर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ गैस 2020 में ही अप्रूव हो चुकी थी। पर दोस्तों, एल्युमिनियम फॉयल का जो कैपेक्स है, ऑफकोर्स कंपनी उस पर भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस फिर से ना कंपनी की जो एस्टीमेट से ज़्यादा कैपेक्स हैं। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कंपनी कहाँ खर्च करेगी और उस खर्च के बाद कंपनी उसे कितना मुनाफा कमाएगी और कितना रेवेन्यू कमाएगी। अगर जितना ज़्यादा गैस कंपनी कैपेक्स करती है तो शॉर्ट टर्म में मार्जिन का प्रॉब्लम होता है, बट जैसे ही 2-4 क्वार्टर बीतते हैं तब दोस्तों कैपेक्स का जो फुल फॉर्म है ना आपको समझ में आ जाता है। SRF भी गैस उसी रफ्तार से पैसे बना के दी हैं, डिस्पाइट कि SRF 2 साल से चला ही नहीं है। बट 5 साल पहले गैस जिन्होंने खरीदा था, 3 साल पहले जिन्होंने खरीदा था, वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और ये गैस मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, जितना हायर बेस बनेगा ना उतना लॉन्गर स्पेस बनेगा। और इस चीज़ को कैसे आप जितना जल्दी समझे ना उतना ही अच्छा होगा। क्या यहाँ से गिरावट नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर केमिकल डाउन रहेगा, ग्लोबल कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी, तो मेरे को दोस्तों उधर भागना नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनीज को MOS पे खरीदना है। तो वैसे दिवाली का सीजन चल रहा है, बहुत लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, मन में एक ही चीज़ होगी, काश गोल्ड 10,000 और सस्ता मिलता तो मैं थोड़ा सा और गोल्ड बनाता। लेकिन शेयर बाज़ार में कैसी गणित ना लोगों को भाता नहीं है। तो SRF में भले 2 साल पैसे नहीं बने, बट 2 साल में पैसे उतने व्यर्थ भी नहीं हुए और कंपनी का 20% ही डाउन है। और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे इस कंपनी का बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ही एक बार कंपनी निकलेगी ना
तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है आने वाले कुछ सालों में। बात कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 50% का जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही ओन करके रखते हैं और एफआईएस की होल्डिंग 20% के आसपास है। डीएस ने भी कैसे अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर्स में, जो कि एग्रीगेट होकर 14% और मात्र 15% के आसपास जो होल्डिंग है वो पब्लिक की दिखाई पड़ती है। इस केमिकल की एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए कौन नहीं जानता है। और दोस्तों 250, 60, 80, 300, 400, 500, 600, 800 के बाद कंपनी ऐसा भागी लगा कि अब रुकेगी ही नहीं। बट होता है ना दोस्तों कि कोई भी कंपनी जब बहुत भागती है तो टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान बात नहीं होती है। और इस पर गैस टाइम वेस्ट मत करिएगा, कंपनी भागी है तो गिरेगी भी, लेकिन यस कंपनी गैस अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और ऑफकोर्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए ना अगर कमिटेड है तो लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। बीच में गैस हमने ये न्यूज़ देखी थी कि दीपक नाइट्रेट 5000 करोड़ के आसपास गुजरात में इन्वेस्ट करेगा और स्पेशलिटी केमिकल में। अभी का इस कंपनी का जो फिनोलिक सेगमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन यस कॉमोडिटी बेस पे अपनी डिपेंडेंसी हटाने के साथ साथ कंपनी इस स्पेशलिटी केमिकल जो कि बहुत ही हाई मार्जिन वाला बिजनेस है उस पर पर्याप्त मात्रा में काम कर रही है। गैस एक ऐसी कंपनी है जिनके मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे, सख्त और मजबूत है। जैसा गैस इन्फोसिस की मैनेजमेंट और ऑफकोर्स नारायण मूर्ति साहब को देख के मुझे फील होता है, इनके मैनेजमेंट से भी देख के ना एसआरएफ के मैनेजमेंट से देखेगा इस मुझे वही वाइब आती है। अब कितना सच है नहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन यस 5 साल में गैस इसने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं डिस्पाइट जब कंपनी 2 साल से चल ही नहीं है। तो पूरा गैस जो रिवोल्यूशन हुआ है इसके पीछे जो क्रेडिट है इनका मैनेजमेंट था। बिकॉज कैसे इन्होंने सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस से स्केल अप करके अपने बिजनेस को फेनोलिक सेगमेंट में उतारा और जैसे ही गैस फेनोल का रिवोल्यूशन हुआ ना कंपनी तो एक तरफा भागी, लेकिन यस पिछले कुछ समय से कंपनी गिर रही है तो थोड़ा सा और भी कॉन्सलेशन होगा। घबराने की बात नहीं है बिकॉज इस बार गैस इनके जो मार्जिन है ना वो रिस्टोर हुए और साथ ही साथ कंपनी आने वाले कल में कैपेक्स करके बैठी है। इनके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट नवीन, अच्छी कंपनी है। व्हाट अबाउट अदर केमिकल कंपनी, सारे के सारे अच्छी कंपनी, लेकिन मैंने क्या बताया कि इन सब में थोड़ा कम वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब मैं वही कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में जहाँ पे बहुत ही कम उतार चढ़ाव होते हैं। तो कंपनी बीच में 1700 के आसपास थी, लोग 1500 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कंपनी 2400 के आसपास बिक गई, आज 2000 के आसपास चल रही है। 36 के आसपास पी है, बट कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरओसी आरओई निकालती है। बहुत ही अच्छे मजबूत बैलेंस शीट के संग दोस्तों कंपनी के रिजर्व से बहुत ही उम्दा है। 4000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व है और कंपनी लॉन्ग टर्म में गैस डेट फ्री है, आप कंसिडर कर सकते हैं। बात प्रमोटर होल्डिंग की तो 50% के आसपास स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने चूंकि अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, बट डीआईएस दोस्तों और खासकर एलआईसी हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है और एलआईसी की होल्डिंग पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा हो गई है। और पब्लिक होल्डिंग जो एक समय 31% के आसपास थी, आज वो गैस गिर के ना 26% रह चुकी है। उस एलआईसी को भरोसा है, तो ऐसा नहीं कि हमें भरोसा होना पड़ेगा, बट ये जो काबिल मैनेजमेंट होता है उनको पता है कि कैसे बिजनेस को स्केल अप करना है। कंपनी गिरी भी थी, क्या रिकवर नहीं हुई, लेकिन ये जितना गैस निचले भाव पे खरीदते हैं ना, एलोकेशन ठीक देते हैं, तो जब वक्त का पहिया घूमता है और जो केमिकल्स में तेजी आती है ना, ये सब कंपनी का सबसे पहले भागते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कंपनी की बात की जाए जिसने गैस सबको हिला दिया है, और गैस मैं ये चीज़ ना आपको 1 साल से बता रहा हूँ कि पूरे इंटायर इंडस्ट्री में अगर आप देखें, अगर नवीन फ्लोरिन में 200 इस्तीफ़ा नहीं दिया होता उनके सीईओ ने तो शायद उतनी बड़ी करेक्शन नहीं होती। फ्लोरोकेमिकल और एग्रोकेमिकल अच्छा करेंगे, ये चीज़ दोस्तों मैं आपको 1 साल से बता रहा हूँ। तो फ्लोरोकेमिकल की भी रेवेन्यू इस पर बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन एग्रोकेमिकल ने कहा सबको सरप्राइज कर दिया और उसकी किंग कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज मानी जाती है। कंपनी की बात की जाए एसआरएफ की तरह ही दिग्गज कंपनी है, दीपक की तरह ही दिग्गज कंपनी, और 5 साल में गए 2 साल तो चला ही नहीं। डिस्पाइट ये कंपनी 1 लाख को 4,42,000 में कन्वर्ट करी है। ऐसा मानना है गैस कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी कम से कम ना 6, 7, 8 क्या 10 भी डिजर्व करती है। बट यस हमें कम से कम 3 साल का जो टाइम पीरियड है ना उसको लेके चलना पड़ेगा। कंपनी गैस यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रही है और इधर से गैस कंपनी निकलती है, बहुत ही अच्छे पैसे बन सकते हैं। इसलिए बन सकते हैं बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इनके जो नंबर्स हैं वो इतने अद्भुत हैं कि आप देख के शायद बिलीव ना करें। कंपनी के नेट प्रॉफिट गैस एस्टिमेट को सारे ब्रेक कर दिए और 480 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आप एग्रोकेमिकल के बहुत सारी कंपनीज को देखें उसमें पीआई का इस लीडर होने के बावजूद भी पूरा आउट परफॉर्म कर रही है। बात कंपनी के मार्केट कैप की तो 55,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 37 का पी है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी बहुत ही अच्छा जो आरओसी है आरओई है इन सबको निकालती है। चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नंबर्स के दम पे बताया गया ना 2021 का जो लेवल था और जो 23 का लेवल है, मतलब अगर आप देखें 21 का टॉप से कंपनी उतना नहीं भागी, लेकिन दोस्तों इसी बीच में कंपनी की जो रेवेन्यू हो 4,500 से 7,000 हो चुके हैं
और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन्स काबिल तारीफ़ है और गैस प्रॉफिट ना डबल हो चुका है। मतलब अगर कंपनी गैस कभी ब्रेकआउट देती है तो कम से कम गैस यहाँ से ना आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कुछ सालों में डबल होने की क्षमता है, बिकॉज पीछे से गैस इनके ईपीएस भी 2x होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो गैस अपने आप में ही जो स्किलफुल इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। गैस प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, काबिल तारीफ है, 45% से ऊपर 46% के आसपास स्टेक प्रोमोटर्स लेते हैं और थोड़ा सा गैस स्टेक इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 20% के आसपास स्टेक प्रमोटर एफ की होल्डिंग है और ऑफकोर्स डीएस की होल्डिंग की बात की 23% के आसपास है। गवर्नमेंट का स्टेक एकदम फ्लैट है, लेकिन यस पब्लिक की होल्डिंग 10% के आसपास है। मतलब दोस्तों सारे फ्रंट में ये कंपनी अच्छी है और प्रोमोटर का थोड़ा सा बाइंग क्यों ना हो, ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो तीनों का टॉप क्लास कंपनी है, लेकिन यस सबसे क्या जो अच्छा मोमेंटम स्टेज पे है वो पीआई है। लेकिन अगर आप एकोमोडेशन फेस पे रखते हैं तो अच्छी बात है, पीआई में कैसे ब्रेकआउट होता है ना, मुझे लगता है कि इसकी सस्टेनेबल हो सकता है। आपका क्या व्यू है तीनों में से कैसे कौन सी कंपनी आप रखे हुए हैं, बताइएगा ज़रूर। ये मत बोलिएगा कि सर आपने दूसरे केमिकल्स को क्यों नहीं कवर किया, मैंने कैसे पहले ही बता दिया। जो स्टेबल केमिकल्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके पास और छोटी मोटी कंपनी है केमिकल्स की तो घबराए ना, सही टाइम का वेट करें, बिकॉज अभी आईटी के लार्ज कैप और ऑफकोर्स केमिकल्स में उतने पैसे नहीं बन रहे, बट वक्त का पहिया घूमेगा और जब घूमेगा तो उसके लिए गैस 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर क्या 4-6 क्वार्टर भी लग सकते हैं। लेकिन यस उसके बाद जब रिकवरी होगी वो शार्प होगी, बट हिम्मत नहीं हारना है। ये छोटी सी अपडेट थी, देश के सबकी मर्जी की बात है। कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सब सलाह मशवरा ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।